नमस्कार, मध्य प्रदेश की रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए अभी कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आइए देखते हैं आज दोपहर की फटाफट 10 बड़ी खबरें। इस तारीख को खाते में आएगी पीएम किसान की 10वीं किस्त। किसानों को जल्द मिलेंगे 12,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर को आने की संभावना है। इस दौरान किसानों के खाते में 2,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपए का वार्षिक नकद हस्तांतरण किया जाता है। पहली किस्त अप्रैल जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त नवंबर, तीसरी किस्त दिसंबर मार्च। जिन किसानों की पिछली किस्त छूट गई है वे इसे वर्तमान किस्त के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 4,000 रुपए है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था। इस प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण के माध्यम से किसानों को 2,000 रुपए की तिमाही किस्त में सालाना 6,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। वर्तमान में सरकार राशि को 2 बार बढ़ाने की योजना बना रही है और किसानों को तिमाही किस्त में प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की कीमत प्रदान करेगी। इस योजना के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। ये योजना ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक के छोटे और सीमित किसानों के लिए लागू है। इस योजना का लाभ किसानों के परिवारों को भी मिलता है। भारत के 11,37,000 किसानों में से 1,58,000 करोड़ रुपए इस योजना में लाभान्वित हुए हैं। एक डिब्बी के लिए 2 रुपए चुकाने होंगे दाम। माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी होने वाली है। 1 दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने होंगे। आखिरी बार 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किए गए थे। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह माचिस को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी है। 5 प्रमुख मैचबॉक्स इंडस्ट्री बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हाल ही में शिवकाशी में मीटिंग की थी, जिसमें माचिस की MRP बढ़ाने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों को नहीं बेच सकेगी बिजली, केंद्र की रोक। बिजली और कोयला संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश पावर एक्सचेंज के तहत अन्य राज्यों को बिजली नहीं बेच सकेगा। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर 10 नवंबर तक रोक लगा दी है। इस संबंध में शुक्रवार को मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को पत्र भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 दिन पहले तक अन्य राज्यों को 20 रुपए पर प्रति यूनिट के हिसाब से कई मेगावाट बिजली बेची है। अधिकृत जानकारी के अनुसार बिजली एक्सचेंजों में केंद्र क्षेत्र के विद्युत जैसे NTPC, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आदि से राज्यों को प्राप्त हो रहे हिस्से को प्रदेश के उपभोक्ताओं की बजाय पावर एक्सचेंज में बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई राज्य प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र के हिस्से को पावर एक्सचेंज में बेचते पाया गया तो तत्काल उसका हिस्सा कम कर दिया जाएगा। ये आदेश 10 नवम्बर तक जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। बरगी का पानी रेगा नहीं आया, शिवराज माफी मांगे। रेगा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने शनिवार को दूसरी बार सतना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराजपुर में चुनावी सभा में हिस्सा लिया। इससे पूर्व उन्होंने शिवराजपुर के दहलान धाम पहुंचकर दर्शन पूजन किया। शिवराजपुर के बाद कमलनाथ वर्जुना पहुंचे और यहां भी चुनावी सभा की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज की सभा में लाई हुई सरकारी भीड़ होती है, लेकिन हमारी सभा में आई हुई भीड़ है। मैं शिवराज से कहता हूँ कि 35 साल रेगा ने आपका साथ दिया है। भाजपा 35 साल का और आप 17 साल का हिसाब रेगा को दे दीजिए। बरगी का पानी नहीं आया, 17 साल से आप घोषणाएं करते रहे, माफी तो मांग लेते। आपको बता दूं कि चुनाव हो जाएगा लेकिन पानी नहीं आएगा। कमलनाथ ने कहा शिवराज ने अब तक 22,000 घोषणाएं की हैं, लेकिन अब वे जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। हम कृषि क्षेत्र में और युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे। नौजवान देश का भविष्य है। आप कांग्रेस या कमलनाथ का नहीं, सच्चाई का साथ 30 तारीख को दीजिए। ऑनलाइन शॉपिंग के समय बरते सावधानी, गृह विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। त्योहार आते ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट से तरह तरह के ऑफर्स और सेल निकालती है, जहां उपभोक्ताओं के लिए कई लुभावने प्रस्ताव होते हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच कई बार ग्राहकों से ऑनलाइन ठगी भी कर ली जाती है। इस देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नागरिकों को सावधान किया है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान सावधान रहे और फिर भी किसी तरह की ठगी का शिकार होते हैं तो सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग का है जमाना, विश्वसनीय ई-कॉमर्स वेबसाइट ही अपनाना। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने नागरिकों को ये सलाह दी है कि त्योहार के सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग में काफी तेजी आ जाती है और इसी दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए गृह विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया गया है। अगर आप किसी तरह के फ्रॉड का शिकार हो तो तुरंत इस पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। खाद नहीं मिलने से किसान आक्रोशित, अशोकनगर में चक्का जाम कर किसानों ने किया प्रदर्शन।
अशोकनगर में किसानों को खाद न मिलने के कारण किसान काफी आक्रोशित है। ऐसा ही हाल मुंगावली में रहा, जहां पर किसानों को कुछ दिन पहले 23 अक्टूबर की पर्ची दे दी गई थी, लेकिन उन किसानों को शनिवार को खाद नहीं मिला, जिससे वे आक्रोशित हो गए। इसके बाद किसानों ने 6 घंटे तक इमली चौराहे पर सड़क पर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन के समय टायर भी जला दिए। बीते दिनों बारिश होने के बाद पूरे जिले भर के एक साथ रबी सीजन की गेहूं, चना, धनिया, मसूर, सरसों की फसलों की बुवाई होना है। इसी के चलते किसानों को खाद न मिलने के कारण उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। वे लगातार खाद की मांग कर रहे हैं। मुंगावली में सुबह के समय 3 सैकड़ा से अधिक किसान खाद लेने पहुंचे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिला और वे आक्रोशित होकर इमली चौराहे पर चक्का जाम करते हुए धरना देने लगे। आक्रोशित किसानों को समझाने नायब तहसीलदार और तहसीलदार पहुंचे। काफी समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। किसानों को मदद दे रहे तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमले किए। वे बोले, मैंने आज किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए डाले, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि हम पैसा डाले तो तुम्हें तकलीफ और तुम कर्ज माफी का वादा करके मुकर जाओ तो भी अच्छे। उन्होंने कहा, कांग्रेस की ये दोगली नीति हमेशा रही। धूलकोट की चुनावी सभा में सीएम ने कांग्रेस का चुनाव आयोग में भेजा शिकायती पत्र मंच से लहराकर दिखाया। वे बोले, किसानों को योजना का पैसा देने में कांग्रेस शिकायत कर रही है। खुद कांग्रेस ने कर्जा माफी का वादा पूरा नहीं किया और हम पैसे दे रहे हैं तो उन्हें परेशानी हो रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि शिवराज को किसानों के खाते में पैसा डालने से रोका जाए। मुख्यमंत्री ने पूछा, किसान भाइयों मुझे बताओ, मैंने पैसा डालकर अच्छा किया या बुरा? ये कांग्रेस की दोगली नीति हमेशा से रही। सीएम बोले, कांग्रेस ने कभी विकास और जनकल्याण के काम नहीं किए। एमपी बोर्ड मासिम ने जारी किया आदेश, 25 अक्टूबर से शुरू होगी 10वीं 12वीं की विशेष परीक्षा। मध्य प्रदेश में 2020-21 के लिए एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा के विशेष पूर्व परीक्षा की तिथि निश्चित कर दी गई है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की विशेष पूर्व परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। इससे पहले 24 अक्टूबर तक विद्यार्थी पूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2020-21 के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के विशेष पूरक परीक्षा 25 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इसीलिए समय सारणी मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। वहीं विद्यार्थियों के लिए जिला मुख्यालय पर संस्था को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दिग्विजय सिंह ने घटिया बीज का मामला उठाया, कृषि मंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने किसानों को घटिया बीज सप्लाई किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के हित में निर्णय लेने की अपील की है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल पर बीज कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो जारी करके बताया कि किसानों को ट्रूथफुल लेवल्ड सीड के नाम पर घटिया बीज की सप्लाई दी जा रही है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीज बनाने वाली कंपनियां कृषि उपज मंडी से अनाज खरीदकर उनकी ग्रेडिंग करके किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज बताते हुए बेच रही है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंडी सीड कंपनियों से हाथ मिला है, उनका वहां वार्षिक बंधा हुआ है। श्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि तत्काल प्रमाणित बीज का विक्रय बंद करवाएं, सीड सर्टिफिकेशन सी को सक्रिय किया जाए और गुणवत्ताहीन बीज बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि घटिया बीज के कारण किसानों का भारी नुकसान होता है। कृषि मंत्री द्वारा रिश्वत लिए जाने के कारण किसानों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले विदिशा एवं सागर में चुनाव के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर